स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत के सिर्फ 2 जहाज क्या रवाना हुए, गोदी मीडिया ने तो जैसे अपनी छाती पीटना ही शुरू कर दिया। ढोल नगाड़े बजाने लगे कि मोदी जी ने तो हॉर्मुज का रास्ता ही खुलवा दिया। दावा किया गया कि अब रसोई गैस का संकट खत्म हो जाएगा क्योंकि भारत के शिप एलपीजी लेकर आ रहे हैं। लेकिन असलियत क्या है? हकीकत यह है कि इन 2 जहाजों से देश के सिर्फ 1.5 दिनों की ही जरूरत पूरी हो पाएगी। जी हाँ, सिर्फ 1.5 दिन। पर गोदी मीडिया को इससे क्या मतलब है? उन्हें तो बस हेडलाइन मैनेजमेंट करना है। अब जरा इन कद्दावर गोदी एंकरों की भक्ति का नमूना तो देखिए। अमन चोपड़ा लिखते हैं कि मोदी जी कॉम्प्रोमाइज नहीं बल्कि कॉम्पिटेंट पीएम है। मोदी में दम है। वाह अमन जी, पाठ करते रहिए मोदी चालीसा का। शायद इसी के लिए आपको वहां बैठाया गया है। सिर्फ अमन ही नहीं, हमारे गुल्लू जी यानी अमीश देवगन, ये तो मोदी भक्ति की रेस में सबको पीछे छोड़ चुके हैं। इनका कहना है कि जो काम बम बारूद और बंदूकों से नहीं होता वो मोदी जी सिर्फ बातों से ही खत्म कर देते हैं। मतलब दलाली और चाटुकारिता का ये कौन सा लेवल है भाई? चित्रा त्रिपाठी जी के तो क्या ही कहने हैं। अपने शो का शीर्षक रखती हैं विपक्ष राजनीति कर रहा है क्वेश्चन मार्क। चित्रा जी, गैस सिलेंडर की लाइन में खड़े वो लाखों लोग क्या ड्रामा कर रहे हैं? क्या इनकी तकलीफ आपको सिर्फ राजनीति लगती है? और फिर आते हैं इन सबके हेडमास्टर रजत शर्मा, जो रसोई गैस के संकट के बीच जनता का ही मजाक उड़ा रहे हैं। कहते हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम 1 पैसा नहीं बढ़े और सारा ठिकरा फोड़ दिया जमाखोरी पर रसोई गैस को लेकर। रजत जी, अगर देश में जमाखोरी हो रही है तो ये किसका फेल्योर है? देश की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी क्या गृह मंत्री अमित शाह की नहीं है? या फिर सारा क्रेडिट साहब का और सारी नाकामियां अफसरों और जमाखोरों की? दोस्तों, सच्चाई तो यह है कि गोदी मीडिया ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों को देखते हुए एक प्री प्लान्ड माहौल तैयार किया है ताकि जनता का ध्यान असली मुद्दों से हट जाए। इन्हें शर्म नहीं आती है कि अभी भी हॉर्मुज में भारत के 22 जहाज फंसे हुए हैं। 611 भारतीय नाविकों की जान खतरे में है, लेकिन इनके लिए साहब का एक फर्जी फोन कॉल ही सबसे बड़ा चमत्कार है। ये एंकर अब पत्रकार नहीं रहे, ये सत्ता के प्रवक्ता बन चुके हैं, जिन्हें नाविकों की जान की फिक्र नहीं है, जिन्हें भूखे और परेशान आम आदमी की फिक्र नहीं है। इन्हें फिक्र है तो सिर्फ अपनी टीआरपी और अपने आकाओं की रीलबाजी से। देश की जनता सब देख रही है। ये जो नफरत और झूठ का बाजार गोदी मीडिया ने सजाया है, इसका हिसाब भी होगा और जवाब भी मांगा जाएगा। क्योंकि पत्रकारिता भाई सवाल पूछने के लिए होती है, सत्ता के चरणों में लेटने के लिए नहीं, जो गोदी मीडिया के एंकर लेट भी रहे हैं। और इसमें कोई शक नहीं है, आज देश को मोदी सरकार ने लगातार लाइनों में खड़ा कर दिया है। देश के मध्यम और छोटे व्यापारियों को अपनी विफल कूटनीति और राजनीति से बर्बाद कर दिया है। लेकिन फिर भी गोदी एंकर चमचई में लगे हुए हैं। दबे अंदाज में कहना चाहते हैं कि ये तो विपक्ष की राजनीति है, क्योंकि भाई चूरन का बोरा तो मोदी सरकार से ही मिलेगा ना, विपक्षी पार्टियों से थोड़ी ना मिलेगा।